हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एंट्रेंस विद विनोद में। और यहाँ पर देखिए चाल, समय और दूरी वाला एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से, ये देरी है, इसमें गलत छप गया है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो तय की गई दूरी होगी कितनी होगी? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, देखते हैं कौन सा इसमें सही आता है। कैसे इस सवाल को किया जाएगा, पहले आप खुद देखो। इसमें चाल उसकी दोनों दी गई हैं। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब की चाल है, और जब 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब की चाल है। और समय भी हमको नहीं दिया है कि जहाँ तक कि मान लीजिए ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है तो वहाँ तक जाने में समय कितना लगता है वो नहीं दिया है। बस ये दिया है कि 10 मिनट पहले पहुँच जाता है और 10 मिनट बाद पहुँच जाता है। तो पहले तो हमको समय निकालना होगा, और जब समय पता लग जाएगा तो चाल हमको दिया ही है, हम दूरी फट से निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर डायग्राम बन चुका है, ए से बी तक की। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो जाता था, तो ऊपर हम दिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, तो जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर हो जाती है उसको। तो उसको समय, जो भी यहाँ पे समय लगता है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टी समय लगता रहा होगा। मान लिया जाता है कि एग्जैक्ट टाइम में जो लगता था उसको, अगर सही स्पीड में जाता तो उसको टी समय लगता। तो हमने मान लिया है यहाँ पे कि माना उसको जो एग्जैक्ट टाइम लगता था वो टी लगता था, माना समय टी घंटे लगता था जब वो राइट टाइम पे पहुँच जाता था। मतलब कि न लेट होता था और न पहले होता था, न देर और न पहले। अब ये हो गया टी, हमने मान लिया। अब देखो कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब जाता है तो कह रहा था कि 10 मिनट देर से पहुंचता था। समय जो है इसको 10 मिनट ज़्यादा लग जाता था। कितने मिनट? 10 मिनट ज़्यादा देर हो जाती थी इसको, है ना? मतलब ज़्यादा समय लगता था ना। अच्छा, मिनट में है, अब बेटा ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मिनट को जो है ना, ये जो मिनट है इसको, मिनट को क्या करना होगा, हमको भाग देना पड़ेगा 60 से, ताकि ये घंटे में बदल जाए, है ना। तो अब देखो यहाँ से हम क्या कॉन्सेप्ट निकालते हैं। इसको पहले ये समझ गए जो चीज़ था ये। हाँ, 10 मिनट देर हो जाती थी। और जब वो ए से बी तक फिर से चलता था, और मान लीजिए चलता था वो 42 की स्पीड से, उसमें दिया है कि जब 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको मात्र जो भी समय लगता था, टी समय लगता था पहले, अगर मान लो, तो अब कह रहा 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा, पहले पहुंच जा रहा, कम समय लग जा रहा है। इसका मतलब पहले का मतलब कम, पहले का मतलब क्या, कम। और देर हो गई इसका मतलब कि ज़्यादा समय लगा। अच्छा ये बताओ, हमसे दूरी पूछी जा रही है यहाँ से यहाँ तक की, है ना। जहाँ तक वो जाता था वहाँ तक की दूरी पूछ रहा था, है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, है ना, चाल गुणे समय। तो अच्छा ये बताओ, जो दूरी है, चाहे इस स्पीड से जाता और चाहे इस स्पीड से जाता, दूरी तो वही है, सेम ना। यस सर। तो हम मान लेते हैं कि दूरी तब की जब वो 30 की स्पीड में जाता। कब की स्पीड में? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में जाता, तब उसने कितनी दूरी तय की। और दूरी तब की जब वो कितने की स्पीड में जाता, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में जाता, तब की। दोनों दूरियां तो एक ही होनी चाहिए ना। इससे हमारा बन जाएगा एक समीकरण, और समीकरण की मदद से हम जो ये हमारा ये समय है इसको निकाल लेंगे। और जैसे ही समय निकलेगा तैसे ही दूरी तो फटाक से आ जाएगी, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो नहीं, समय नहीं निकालना, हमको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणे समय, है ना। चलो ठीक है, अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अभी निकालते हैं, पहले हम टी निकालने के लिए कर रहे हैं। तो चाल गुणे समय होता है बेटा, है ना। यहाँ भी क्या होगा, चाल गुणे समय। और हमको पता है इस समय चाल कितनी है, 30 की, और समय कितना लग रहा, जितना लगता था उसमें 10 मिनट देर हो जाती, मतलब कि ज़्यादा लग जाता 10 मिनट ना। मतलब कि टी समय तो लगता ही था,
और ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा मतलब प्लस, है ना। कितना 10 मिनट, 10 मिनट है तो 10 मिनट को हम बदल देते हैं किस में, घंटे में, है ना। 60 से कर देंगे भाग, ये हो गया चाल गुड़े, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही समझो, है ना, चाल गुड़े समय। इधर भी वैसे ही कर देंगे, दूरी बराबर चाल गुड़े समय होता है। चाल कितनी है, 42 की है, कितनी की है, 42। और समय कितना लग रहा है, समय कम लग जाता है ना, पहले पहुंच जाता है। मतलब जितना समय मान लो टी समय पहले लगता रहा होगा तो अब कम लग जाता है, मतलब माइनस कर देंगे। और कितना, 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब उसको घंटे में बदल देंगे तो 60 से कर देंगे भाग, 0 0 कट गए, ये भी कट जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो जाए कितना, 30t और प्लस इसमें गुणा होगा 30 एकम 30/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42t माइनस 42 एकम 42 और बटे कितना 6, 6 सते 42 और 6 पंचे 30। मतलब क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 30t प्लस 5 बचा ना, और यहाँ 42t माइनस 7, है ना। अब t हमको निकालना है, पहले t निकाल लेंगे ना, तो t वाले जितने हैं उनको बराबर के एक तरफ ले जाओ, चाहे उधर चाहे इधर। तो हम इस 30t को उधर भेज देते हैं, जो 7 अकेला है इसको इधर ले आते हैं, तो उधर ये 7 माइनस में है बराबर के उस पार, इधर आएगा तो प्लस में, और यहाँ 5 पहले से प्लस में है तो 5 + 7 हो गया। इधर 42t था बराबर के उस पार, 30t को उधर ले जा रहे हैं बराबर के उस पार दाहिनी तरफ, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, है ना, 30t हो जाएगा, घट जाएगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, 5 7 12 हो गया, और 42 में से 30 गया, ये भी क्या हो गया 12t। अब t बराबर क्या हो जाएगा, t के साथ ये गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, मतलब 12/12, तो 12 एकम 12। ये जो t आया है बेटा, ये वो वाला t है, कौन सा, कितना घंटे लगता था सही टाइम उसको, जब मतलब ना देर होती थी और ना पहले होता था, तो 1 घंटे लगता था, है ना। अब हमको निकालनी है दूरी, ये t आ गया है, एग्जैक्ट टाइम कितना लगना चाहिए था, है ना। t बराबर हो गया 1 घंटे। अब हम लोग निकालेंगे दूरी, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था दूरी ना, दोनों के बीच के गंतव्य स्थान की दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर हो जाता है दूरी बराबर चाल गुड़े समय, चाल गुड़े समय, है ना। अब चाहे जिस वाले से निकाल लो आप, चाहे 30 वाली चाल से निकाल लो और चाहे 42 वाले से निकाल लो, दोनों से आ जाएगा। किससे निकालोगे, 30 वाले से कि 42 वाले से, 30 से। तो चाल है उसकी अगर मान लो 30, तो समय कितना लगता था, समय लगता था जो भी t रहता था उसमें 10 मिनट देर हो जाता, ज़्यादा हो जाता था ना, मतलब कि t प्लस, और t क्या है बेटा, t है हमारा एक, है ना। तो पहले एक बार लिख देते हैं, t प्लस 10 मिनट देर होता था ना, 10/60 वही चीज़। अब t का मान भी हमको पता चल गया है ना। कितना है t का मान, 1 आया है ना, तो 1 + 1/6 हल कर लेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 30, ये 6 एकम 6 और प्लस 1 7/6, 7/6, 6 पंचे 30 और 5 सते 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी थी यहाँ से यहाँ तक की। समझ में आ गई बात, चलो।